कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में कई क्षेत्रों में भारी तनाव दिख रहा है। विकासनगर के बैरागीवाला ने बीते कुछ दिनों में बहुत कुछ देखा है, जहां जनाक्रोश शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं बीजेपी के नेता विनोद कश्यप की जान लेने वाले कटघरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं, सीधे लोगों के निशाने पर हैं। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि गलियां सूनी हो चली हैं, घरों पर ताले लटके हुए हैं। कैसे दोस्तों रातों रात घर छोड़ चले परिवार, इलाके का सन्नाटा क्या कहता है, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, विकासनगर के सहसपुर का वो इलाका बैरागीवाला, जिसका नाम खूब चर्चाओं में है आजकल, यहां बीजेपी के एक नेता विनोद कश्यप की जान ले ली, हत्या कर दी गई। इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। दोस्तों, अलग अलग तरह की खबरें इस पूरे मामले को लेकर निकल कर आई। कहा मामूली विवाद को सांप्रदायिक रूप दिया गया, रंग दिया गया, बजरंग दल बनाम मुन्ना सिंह चौहान हो गया बीजेपी के बड़े नेता। 25 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों ने रातों रात अपना घर छोड़ अपने रिश्तेदारों के वहां शरण ली है। ये खबर नहीं है। ऐसा क्या हुआ? हत्या और हत्या के बाद हुए हंगामे, आगजनी, तोड़फोड़ की घटना के बाद हालात और बिगड़ गए। अब इस इलाके की गलियों को आप देखेंगे तो सन्नाटा दिखेगा आपको। दोस्तों, विकासनगर के बैरागीवाला में विनोद कश्यप की हत्या के बाद इलाके में ऐसा बवाल हुआ जिसने बैरागीवाला की पूरी तस्वीर बदल डाली। एक छोटा सा विवाद था खेत में पानी लगाने को लेकर, और उसी विवाद ने खूनी खेल खेला। बैरागीवाला में सांप्रदायिक ताना बाना सब बिगड़ गया, झुलस गया आग में, उस आगजनी में जो तोड़फोड़ और आग लगाई गई। आरोपियों के घरों में आगजनी हुई, आपने देखा, तस्वीरें मैंने दिखाई। प्रशासन की ओर से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला, वो भी देखा। बताया यह गया कि पुरानी रंजिश ने विनोद कश्यप की जान ले ली। मौत से उपजी नफरत ने पूरे इलाके का सुख चैन अब छीन लिया है। विनोद कश्यप की हत्या के मुख्य आरोपी मासूम अली के परिवार के कई लोगों ने बैरागीवाला की सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया था। ये खबर निकल कर आ रही है, जिसकी शिकायत विनोद कश्यप ने पुलिस से लेकर प्रशासनिक लोगों तक पहुंचाई थी, की थी। विवाद के कई मायने, कई वजह में से एक वजह यह भी है जिस वजह से विनोद कश्यप की हत्या हो गई। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे कई संगठनों के साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर उतर आए। और आज भी स्थिति कुछ वैसी ही है। हालांकि पुलिसिया फोर्स तैनात है, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा अभी भी कायम है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी दोस्तों कि आरोपियों के घरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब प्रशासन ने हिंदुवादी नेताओं की बात अनसुनी की तो नाराज हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खुद ही 2 आरोपियों के घरों में आग लगाई थी। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत, और वो दहशत अब ये कि लोग घर छोड़ रहे हैं। सांप्रदायिक तनाव ऐसा फैला कि मुस्लिम परिवार रात के अंधेरे में भाग रहे हैं, अपने घरों में ताले लगाकर अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण ले रहे हैं। डर का आलम यह है कि कुछ परिवार तो जल्दबाजी में घर का दरवाजा तक खुला छोड़ गए। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है, और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। इधर दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा में आए
विधायक मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी के नेता। मुन्ना सिंह चौहान वर्सेस बजरंग दल अलग से चल रहा है। जिहादी बता रहे हैं बजरंग दल वाले मुन्ना सिंह चौहान को। आपने देखा होगा मुन्ना सिंह चौहान ने मामले में शांति बनाए रखने को लेकर तमाम तरह के बयान दिए, आक्रोश भी जाहिर किया। उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई हो वो कानून के दायरे में हो और कानून सख्ती से अपना काम करे, एक्शन ले, लेकिन कानून के दायरे से बाहर कुछ भी नहीं किया जाए। उनके इस बयान के बाद हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर मुन्ना सिंह चौहान लगातार है। दोस्तों, इलाके में तनाव अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस कहती है कि बैरागी वाला में कई घंटों तक आगजनी और तोड़फोड़ के साथ साथ देहरादून यमुनोत्री मार्ग को बाधित करने वाले 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, लोक सेवकों पर हमला, आगजनी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही दोस्तों, वीडियो को खंगालने के बाद उपद्रवियों को चिन्हित कर गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार चल रही हैं और इस पूरे मामले पर 5 से 6 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। जिन लोगों पर हत्या का आरोप है उनकी गिरफ्तारी, उसमें 12 लोग नामजद हैं। ये 150 अलग से। दोस्तों, बैरागी वाला की एक कहानी एक हत्याकांड की कहानी नहीं, ये उस डर, गुस्से और तनाव की कहानी अब बन गई जिसने पूरे इलाके की तस्वीर को बदल दिया। एक तरफ बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, दूसरी तरफ आगजनी, तोड़फोड़ और तनाव के बाद कई परिवार के घर छोड़ने की खबर। सवाल यह कि आखिर किसी एक आपराधिक घटना की सजा पूरे इलाके को अक्सर क्यों मिल जाती है? क्यों लोग भाग रहे हैं? कोई डर है या जैसा कहा गया अवैध तरीके से कब्जा करके लोगों ने यहां पे आशियाने बनाए? दोस्तों, दरअसल ये इलाका वो इलाका है, विकासनगर, चक्राता और बैरागी वाला का इलाका। बीते वक्त में आपने देखा होगा डेमोग्राफिक चेंज को लेकर खूब हल्ला हुआ था और डेमोग्राफिक चेंज की जब बात आई थी तो ये इलाका और ये जिला विकासनगर का पूरा इलाका चक्राता भी आया था और ये कहा गया कि यहां कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, जिनकी नेतागिरी जब चल रही थी, गांव के प्रधान थे, तो उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को यहां पर शरण दी, जमीनें दी, अवैध कब्जा किया। अपने दामाद, जवाई, जिनकी जो लड़कियां ब्याही गई, उन लोगों को भी अपने फैमिली मेंबर के तौर पर दर्शाया गया कागजों में और उसका फायदा ये सालों से लेते आ रहे हैं। तो क्या इस भागने वाली कहानी को या फिर घर छोड़ने वाली कहानी को जिस तरीके से भी देखा जाए, जो लोग आए थे अब कानूनी शिकंजा कस रहा है, तो ये लोग घर पर ताला डालकर भाग रहे हैं या फिर कुछ और? क्या बैरागी वाला का सामाजिक सौहार्द है वो फिर से पहले जैसा हो पाएगा या नहीं? प्रशासन लोगों के मन में बैठ चुके डर को खत्म कर पाएगा या नहीं? फिलहाल पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन दोस्तों, बैरागी वाला की सूनी गलियां और बंद दरवाजे, लटके ताले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हालात अभी भी सामान्य नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए दोस्तों, दोषियों को सजा मिले, कानून के मुताबिक सजा मिले, निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, बैरागी वाला एक बार फिर से अमन, भाईचारे और विश्वास के रास्ते पर लौट सके। क्योंकि इससे पहले तो यही चल रहा था ना, कोई ऐसी खबर तो बैरागी वाला से नहीं आई। लेकिन छोटे से विवाद को क्या सांप्रदायिक तूल देकर माहौल को और ज्यादा आग में घी डालने जैसा बना दिया गया? क्योंकि कई लोग इस एंगल को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि सियासत ने इसको सांप्रदायिक माहौल में बदल दिया और कई लोग चुनाव आ रहा है भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामले में आपकी सोच क्या कहती है? आप क्या राय रखते हैं? वो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए इस खबर के बारे में और इस तनाव के बारे में। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे।